हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार आपका जीएस अकेडमी पटना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल तक जो हम लोग टॉपिक देख चुके थे कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे कैसे हुआ था, और संविधान के निर्माण के आगे ये बात करेंगे कि संविधान सभा में कब जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को कब मनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब बनाया गया। मतलब ये सभी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। हम लोग जान चुके थे कि संविधान सभा के निर्माण में टोटल कितना समय लगा था। संविधान के अगर निर्माण की अगर हम बात करें तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया था कि भारतीय संविधान बनने में टोटल कितना वर्ष लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टोटल संविधान सभा के निर्माण में समय लगा था। अगर हमारे संविधान की अगर बात करें तो खर्चा तो कितना हुआ था, वो दिन बनाए थे 63,96,729। कितना खर्चा हुआ था? 63,96,729 रुपया हमारे संविधान के निर्माण में टोटल खर्चा हुआ था। और हमारे संविधान के निर्माण के प्रक्रिया में ही हमारा जब टोटल जो संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से कुछ जो अनुच्छेद जो लागू कर दिया गया था, जो हम आप लोग को बता चुके थे। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद 60 हो गया, 324 हो गया, 366 हो गया, 367 हो गया, 379 हो गया, 380 हो गया, 388 हो गया, 91 हो गया, 392 हो गया, 393। टोटल जो है 15 अनुच्छेद को जो हमारे संविधान सभा में उसी दिन जो थे। और 26 जनवरी के बैठने से पहले जो टोटल हम ये भी बात बता चुके थे कि एक प्रारूप समिति का बैठक जो है 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जिसके 7 सदस्य था, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था किसको? भीमराव अम्बेडकर को उसका जो है अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद अयंगर हो गया, गोपाल कृष्ण अयंगर तो उसका सचिव था उस समय का। उसके बाद अय्यर हो गया, मुंशी हो गया, सदुल्ला हो गया, कृष्णा हो गया जो खेतन के जगह माधव हो गया जो कि मिश्रा के स्थान पर आया था। और ये सब बात को हम जो बता चुके थे। उसके बाद जो 26 जनवरी लागू करने से पहले जो है 3 वाचन हुआ था। कितना वाचन हुआ था? 3 वाचन हुआ था। पहला अगर हम बात करें तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक जो है पहला वाचन हुआ। और सेकेंड वाचन की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक 17 अक्टूबर 1948 से 1948 से कितना लगा था? 17 नवंबर 1949 तक हुआ था। ये सेकेंड वाचन हुआ था। मतलब वाचन का मतलब क्या होता था? मतलब कि संविधान सभा जब बन के तैयार होता था ना, उसका मतलब उसमें बात विचार होता था कि ये जो संविधान सभा बना है ठीक है कि नहीं। तो उसी के लिए जो इसमें क्या था, बात विचार होता था संविधान सभा के। और तीसरा अगर वाचन की अगर हम बात बोले तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक जो है हमारा तीसरा वाचन पूरा हो गया था। जब संविधान सभा जो पूरी तरह से संविधान लागू हो गया था, कब 3 वाचन हो गया था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1947, 15 अक्टूबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक, और 15 नवंबर 1949 से जो 26 नवंबर 1949 तक। ये जो है संविधान सभा में क्या हो गया था? मतलब कि 3 वाचन होने के बाद संविधान ने जो मतलब ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का अंतिम बैठक की अगर हम बात करें कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। इसमें कि टोटल 72 सदस्यों का इसमें जो है 284 सदस्यों कितना 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। इसी दिन जो है 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किसको मनाया? झंडा को फहराया। अगर राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय ध्वज में जो है टोटल 3 रंग है। कितना रंग है? टोटल 3 रंग है। नीचे की बात करें कैसा है? हरा है, बीच में कैसा है? सफेद है, ऊपर में कैसा है? केसरिया है। हरा
हरा जो हमारे केसरिया, हरा जो हमारे देश की मतलब हरियाली के बारे में ही बताता है। सफेद जो है शांति का प्रतीक है, और केसरिया जो है बलिदान का प्रतीक होता है। संविधान झंडा की अगर बात करें, झंडा में टोटल कितना 24 तिलियां होता है, 24 तिलियां, जिसमें कि अशोक चक्र को इसमें पाला किया गया है। हमारे हमारे ये मतलब क्या, मतलब झंडा के बारे में इतना सा था। और उसका राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को लागू किया। राष्ट्रीय गीत हो गया, इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही लागू किया था। और उसका हमारा जो राष्ट्रपति को ही 24 जनवरी 1950 को ही चुन लिया गया था। बहुमत के आधार पर जो है राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। लेकिन नवंबर 1951-52 में जब चुनाव हुआ तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से जो है भारत का राष्ट्रपति हुए। अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री की अगर बात करें, प्रधानमंत्री किसको चुना गया था? प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पे चुन लिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है शपथ की अगर बात करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाया गया था? माउंट बेटन के द्वारा शपथ दिलाया गया था। यहाँ तक ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर प्रतीक के रूप में किसको माना गया था? प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विरासत पशु कहते हैं। राष्ट्रीय फूल की अगर हम बात करें, देख लें क्लियर से दोस्तों। हमारा जो राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पशु क्या है? पहले जो शेर था, फिर बाद में जाके बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु माना गया था। बाघ को इसलिए हटा गया था, क्यों? शेर को इसलिए हटा गया था, शेर का मतलब क्या था? अगर उसके सामने में शिकारी जैसे आया ना, शिकारी को नहीं देखता, अगर दूसरा आ गया तो उस पर नजर पड़े। लेकिन बाघ को क्या है, टारगेट जिसको बना लेता कि ये अचीव करना है तो उसी को वो अचीव करता है, बीच में कोई आ जाए उसको नहीं। इसीलिए बाघ उसको हटा कितना गिरा। और हमारे पक्षी अगर बोलेंगे तो राष्ट्रीय पक्षी 1900 मोर है, जो कि 1957 में इसको जो है लागू किया गया था। ये छोटा सा जो जानकारी हमारे संविधान के बारे में दिया गया था। हम अपना संविधान का विशेषता चैप्टर 3 देखते हैं दोस्तों। संविधान की विशेषता की अगर हम बात बोले तो हमारे संविधान में जब लागू हुआ था, वह संविधान में कुल कितना अनुच्छेद था? हमारे संविधान में जो है 395 अनुच्छेद। अगर इससे भी पहले अगर हम दोस्तों अगर देख लें, भारत के संविधान को जो है ना एक जटिल संविधान के रूप में भी जाना जाता है। जटिल संविधान में किसने कहा था? जेनिक्स ने कहा संविधान जटिल इसलिए किया गया क्योंकि वकील हमारा जो संविधान का जो निर्माण किया था अक्सर कौन था? वकील था। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या था? वकील था। राजेंद्र प्रसाद क्या था? वकील था। सरदार पटेल कौन था? वकील था। जिन्ना कौन था? वकील था। अक्सर वकील का काम रहता है कि क्या, कि चीजों को जो है ना जितना लंबा से लंबा जो है खींच के रखा जाए। इसीलिए हमारे जो संविधान का जेनिक्स ने क्या संविधान का मतलब, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 395 अनुच्छेद था। अगर भाग की अगर हम बात करें तो कितना टोटल 22 भाग था। और अनुसूची की अगर हम बात करें टोटल कितना 8 अनुसूची था। कितना 8 अनुसूची था। लेकिन जो है हमारे संविधान का निर्माण करते करते जो है हमारे आज संविधान में कितना टोटल 22 भाग हो गया था। जिसमें कि किसको जोड़ दिया? 4 का क जोड़ दिया गया है, 9 का क जोड़ दिया गया है, 9 का ख जोड़ दिया गया है। ये सब को क्या कहते हैं? हमारे संविधान संशोधन के तहत जो है ये भाग को अगर जोड़ा गया है। 4 का अगर हम को बोले तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 9 को भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और जो है 9 का अगर ख की अगर हम बात बोले, ये जो सहकारी समिति है जो कि 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जो है ये संविधान में जोड़ा गया, जिसमें कि बाद में टोटल कितना टोटल जो कितना अनुच्छेद हो अनुसूची भाग कितना हो गया? 25 भाग के। अगर हम अनुसूची की अगर बात करें, भारत में जो अनुसूची भी है टोटल जो है अब 8 नहीं रहा है। कितना नहीं रहा? 8 नहीं रहा। टोटल कितना हो गया है? 12 हो गया, जिसमें कि अनुच्छेद 9 को यहाँ तक दोस्तों ठीक है।
कितना मतलब और जो है संविधान का संशोधन करके जो है चार टोटल 4 अनुसूची और जोड़ दिया गया है, जिसमें कि 9 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया, 12 जोड़ दिया है। 9 जो है भूमि सुधार, जो कि प्रथम संशोधन था। भूमि संशोधन पहली बार इसलिए जोड़ा गया दोस्तों, क्योंकि भूमि को लेकर जो है ना, भूमि जो उस समय क्या था, संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार था। और संपत्ति का अधिकार जो उसमें क्या था, मौलिक अधिकार था। और मौलिक अधिकार को जो है ना सरकार ले नहीं सकती है। सरकार ले ले से अगर सरकार को कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाना है तो सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए जो है ना 44वां संविधान संशोधन करके 1978 के तहत इसमें मोरारजी देसाई था। कौन था? मोरारजी देसाई की सरकार हुआ था। पहली बार जो है 1978 में जनता पार्टी की सरकार हुआ, और जनता पार्टी के सरकार के द्वारा ही 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया गया। कौन सा? कानूनी अधिकार की मान्यता दिया गया। और इसको जो है अब 300 का क में शामिल कर दिया गया, 300 क में शामिल कर दिया गया इस भूमि के अधिकार के। और 9 अनुसूची की अगर हम 9वां अनुसूची की अगर बात करें, 10वां की अगर हम बात करें, 10वां में क्या था? दल बदल। इसमें जो है ना 52वां संविधान संशोधन होगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है 10वां अनुसूची हो गया था। अगर दल बदल के अगर बारे में दोस्तों अगर जान लें, दल बदल ये था कि जैसे कि हम चुनाव लड़े, किसके पास? चुनाव हम लड़े बीजेपी के सीट पे। किस सीट पे? बीजेपी के सीट पे चुनाव लड़े, और जाके किस में मिल गए? कांग्रेस में मिल गए। किस में मिल गए? कांग्रेस में जाके मिल गए। इसी को लेकर जो है ना, जो है 10वां अनुसूची जोड़ना पड़ा, क्योंकि अधिकतर लोग उस समय जो हमारे राजनीतिक पार्टी थे वो क्या करते थे, यही काम कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, इधर से जाके मिल जा रहा था इधर से। इसी बात को जो है ना हटाने के लिए जो है 10वां संविधान संशोधन जो 1985 में किया गया, और इसके तहत जो बोला गया, अगर जो पार्टी से अगर लड़ा उसका अगर 1/3 अगर पार्टी उससे अगर जा रहा है तो उस पर जो है दल बदल का नियम नहीं लगेगा। लेकिन अगर इससे जो एक 1/3 से एक मतलब जैसे कि 10 हो गया है, 10 का जो है 1/3 निकालेंगे कितना? 3। अगर 3 को अगर जा रहा है तो उस पर जो दल बदल का नियम नहीं लगेगा। लेकिन 3 से जैसे 2 गया, उस पर क्या कर दिया था, उसका जो है सदस्यता वहाँ पे क्या कर दिया था, रद्द किया जाता था। यही दल बदल है। लेकिन जो है 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है इसको और मतलब कि कठोर बना दिया गया, जिसके तहत कहा गया कि नहीं, अब 1/3 का नहीं, 2/3 सदस्य का। अगर जो है आप जैसे 10 का चुनाव लड़े हैं, तो अगर 12 लड़े हैं तो 12 में जो है 8 जब तक कि यहाँ से नहीं निकल जाता है तब तक जो वहाँ पे नहीं जाएगा। इतना अगर 8 से अगर कम अगर निकल रहा है, अगर फिर भी अगर जा रहा है तो दल बदल में लग जाता है और उसका सदस्यता समाप्त हो जाएगा। दल बदल नियम को जो है कौन सा 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या कर दिया, और इसको जो है कठोर बना देगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। देखेंगे आप आगे। जय हिंद।